तो स्टडी मोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं 3 होनहार स्टूडेंट जो अपने मेहनत के बल पर ही बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 वाला जो फिजिकल हो रहा है उसमें क्वालिफाई किए हैं और बहुत ही अच्छा नंबर से। देखिए, इन लोगों के साथ मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोग जानें कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। ना कोई गद्दा और नहीं कोई फैसिलिटी इन्होंने शहर वाला इस्तेमाल किया है, इसके बावजूद ये एक ही बार में मेरिट स्थान में अपना स्थान बना लेंगे। तो हम पूछेंगे, आप लोग पहले दिखा दीजिए, तीनों लोग देखिए, और तीनों एक ही गांव से हैं और तीनों दोस्त हैं, वह ध्यान रखिएगा, और तीनों एक साथ अपना तैयारी कर रहे थे। चलिए ठीक है, दिखा दिए लोग। अब हम सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, आइन से। ठीक है, ये इसमें सबसे अधिक अंक लाने वाले स्टूडेंट है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सूरज कुमार। गाँव कहाँ पड़ेगा आपका? ग्राम मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर। सूरज कुमार इनका नाम है। आपका जी? जी अभय कुमार। अभय कुमार। गाँव? मोहम्मदपुर। आपका जी? विजेंद्र कुमार। गाँव? गांव मोहम्मदपुर। तीनों लोग दोस्त हैं ना? हाँ। तीनों लोग दोस्त हैं। तीनों लोग एक साथ एग्ज़ाम दिए थे, रिजल्ट आया था। एक दोस्त और भी इन लोगों में थे, लेकिन वो सीनियर थे। अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ, रनिंग नहीं हुआ है। तो इन लोगों का हुआ, और ये पहले से ये थे कि हमारा हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, मेरिट हमारा बन जाएगा। अब बन जाएगा इनका मेरिट, क्योंकि इतना अच्छा स्कोर इन्होंने किया है ना। सबसे पहले हम शुरुआत करें कि आप लोग रनिंग कहाँ करते थे? रनिंग अपने फील्ड पर करते थे। अपने गांव वाले फील्ड पर? गांव में करते थे। तो कोई विशेष ना गद्दा नहीं, ऐसे ही अपने में ही, जैसे कि सब लोग तैयारी करता है तो अपने में ही बात विचार गलती, जैसे कि इनका गलती हुआ तो हम बोल दिए कि यहाँ गलती हो रहा है, आप सुधार कीजिए। हमारा गलती है तो ये बोला, ऐसे करके। तो रनिंग भी शुरू से आप लोग कर रहे थे या रिजल्ट आने के बाद कर रही है? हम तो रिजल्ट आने के बाद कर रहे हैं। आप रिजल्ट आप? हम कुछ पहले से कर रहे थे। आप? हम रिजल्ट आने के बाद ही कर रहे हैं। मतलब कि इसमें बहुत लगभग आप देखिएगा कि रिजल्ट आने के बाद ही लोग आपको फिजिकल में लगे, और आप सभी लोग जानते हैं कि रिजल्ट आने के बाद बहुत कम समय मिला। हाँ, थोड़ा समय इसलिए बढ़ गया, जैसे कि लड़कों का जो फिजिकल बाद में किया गया, लड़कियों का फिजिकल पहले करा लिया गया, तो वो एक्स्ट्रा समय मिला। लेकिन उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा कि गर्मी में चला गया फिजिकल। अभी जो हो रहा है फिजिकल, अभी चल रहा है, 8 अप्रैल तक चलने वाला है ये गर्मी में। कल आप लोगों का फिजिकल था, मतलब कि डेट कब का? 26 मार्च को आप लोगों का फिजिकल था। कितने बजे से था आप लोगों का फिजिकल? 2 बजे टाइम था। तीनों लोगों का 2 बजे टाइमिंग था, मतलब कि इन लोगों का एंट्री टाइम भी 2 बजे था। तीनों लोगों का एक साथ था, मतलब तीनों लोग दोस्त हैं, रिटर्न भी क्वालिफाई किए हैं, और एग्ज़ाम भी एक ही साथ पड़ा था कि अलग अलग? अलग अलग था। अलग अलग पड़ा था, एग्ज़ाम अलग अलग पड़ा था। फिजिकल एक साथ था, एक ही शिफ्ट में था, और तीनों लोग एक ही गांव से, एक ही मित्र हैं सभी लोग अपने में। और फिर इनका एक ही साथ एंट्री भी किए और एक ही साथ बाहर है। हाँ, एक ही साथ बाहर आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, कल मतलब हम भी वहाँ पर थे, पटना गर्दनी बाग में, लेकिन हमको आना था यहाँ सासाराम, क्योंकि फायरमैन के एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर सेंटर पर जाना पड़ता है। इस कारण से क्या है कि हम आ गए, तो ये लोग कुछ घंटे बाद आए हैं, वरना हम इन्हीं लोगों के लिए गए थे कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और बनाना वीडियो तो तय ही था, क्योंकि पूछना था कि इन लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया, क्योंकि मेन स्ट्रगल इन लोगों का ही है कि ना कोई गद्दा है। अच्छा, हाई जंप कैसे आप करते थे, थोड़ा बताइए तो लोगों को। हाई जंप आप लोगों को क्या तरीका अपनाया था और कैसे किया था हाई जंप? हाई जंप हम लोग जैसे कि तेज़ थोड़ा बोलिए। रस्सी पकड़ के, हाँ, रस्सी पकड़ के लड़कों से रस्सी पकड़ा कर फानते थे। गद्दा नहीं था, वो मिट्टी था। मिट्टी डालकर अपने से मिट्टी बहुत ऊंचा कर दिए थे थोड़ा बहुत, और वो मिट्टी में कुछ डाले थे, पानी उनी या तेल उल कुछ ऐसा डाले थे? पानी डालते थे जब मुझे, जैसे फानते फानते बलून जैसा हो गया, सूखा। हाँ, सूखा हो जा रहा था एकदम, तो उस पर पानी डाल देते थे, शाम को डाल देते थे, सुबह अच्छा हो जाता था। मतलब कि देखिए, गद्दा नहीं था, गांव में लोग तैयारी करते थे, और जो मिट्टी था उसमें पानी डाल देते थे जब हार्ड हो जाता था, और उस पर इन्होंने क्या सीजर टाइगर क्या दोनों तैयारी किए थे? सीजर टाइगर। यहाँ पर जो मारे हैं पटना गर्दनी बाग में, वो कौन सा था? हम सीजर मारे थे। आप सीजर मारे थे। आप? हम टाइगर मारे। टाइगर। आप? हम सीजर। कितना गया था आपका हाई जंप? 5 फीट। 5 फीट। देखिए, 5 फीट एक ही बार में कि एक ही बार में 5 फीट, वो भी वैसे कैंडिडेट जो नहीं, गद्दा की ज़रूरत नहीं है। यही होता है कि आपके अंदर हौसला चाहिए और जुनून चाहिए, वरना आप कहीं भी कोई भी तैयारी आप कर निकाल सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम, बड़ा से बड़ा आईएएस का भी आप देखिएगा एग्ज़ाम, अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है तो बहुत से लोग आईएएस की भी एग्ज़ाम घर से भी तैयारी कर निकाले हैं, और बहुत कम ही उनको संसाधन मिला है, फिर भी निकाले हुए हैं। तो आप भी वहीं से तैयारी किए हैं? मतलब वो एक ही जगह आप लोग तैयारी करने जाते थे? एक ही गाँव में, एक ही फील्ड में जाते थे। और गोला कैसे आप लोग तैयारी किए? गोला वाला कैसे? गोला खरीदे थे या गोला था आप लोगों के पहले? गोला खरीदे थे थे था, लेकिन गाँव में किसी के पास रखा गया था, मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद में मिला, तो उनसे ही आप लोग उपयोग में कर लिए। मतलब कि ये आपको गांव में ही गोला था पहले किसी के पास, वो फिर उन्होंने इन लोगों को गोला दिया तो गोला कर लिए। गोला में आपका कितना गया है? गोला में मेरा 23 फीट गया है। आपका? मेरा देखिए 19 प्लस गया है, क्योंकि मेरा थोड़ा हाथ में हम मोच आ गया था। उस बारे में हम बात करेंगे, वो तो बहुत मेन टॉपिक है। आपका? हमारा 21 फीट।
मतलब ये और ये कैंडिडेट जो आप दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों कैंडिडेट आपको फुल में फुल मार्क्स है। और इनका नहीं मार्क्स लाने का पीछे आप जब सच्चाई जानिएगा तब खुद से पूछिएगा कि बताइए इतना लोग मेहनत कर सकता है। और ये ऐसा लड़का नहीं है कि ये दिन प्रतिदिन दौड़ते थे, यहाँ भी सासाराम में भी रहते तो ऐसा नहीं है कि ये दौड़ते ही रहते थे, ये ट्यूशन पढ़ाते थे। और जैसे ही इनका रिटर्न एग्जाम हुआ सब ट्यूशन छोड़कर ये गांव पर गए तैयारी करने के लिए। सबसे पहले हम हाई जंप के बाद वो वाला प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। आपका हाई जंप 5 फीट, आपका हाई जंप 5 फीट 4-8 4-8, आपका जी हमारा भी 4-8 4-8 और 5 फीट, समझ रहे हैं ना। गोला में ये 25 मतलब नंबर इनका आया है, 20 फीट से एबव फेंके हैं, उनका भी आपको 25 आया है। और ये 19 प्लस फेंके हैं, मतलब कि आप 4 नंबर घटा सकते हैं, 21 मतलब नंबर इनका है, ठीक। तो एक बात यहाँ पर कि आप बताइए कि कैसे आपके साथ क्या हुआ था, जैसे जब आप फिजिकल की तैयारी कर रहे थे तो हाथ वाला जो प्रॉब्लम हुआ तो वो बताइए। तो देखिए जब रिजल्ट हुआ तो हम लोग थोड़ा उत्तेजित हो गए, घबरा गए। और जैसे अब मेहनत करते समय फिर क्या हुआ कि बहुत कम समय दे दिया फिजिकल के लिए। हाँ, फिजिकल के बहुत कम समय दे दिया। उसी दौरान हमको लग रहा था कि कुछ जैसे डेट बढ़ेगा कोरोना की वजह से, लेकिन उसी दौरान आने करने का मतलब कि 18 जनवरी को डेट बढ़ा और मेरा 2 दिन बाद मेरा हाथ में थोड़ा मोच आ गया। 2 दिन में हाथ में मोच आ गया, इसी कारण बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद दाएँ हाथ से फेंकना स्टार्ट किया। मतलब गोला ये दाएं हाथ से प्रैक्टिस कर रहे थे। 22 फीट पहले ही फेंकते थे, 22 फीट फेंक दे रहे थे। फिर क्या हुआ कि जो दाहिने हाथ है इनसे गोला जब फेंकते थे वो फेंकने के दौरान ही हाथ में मोच आ गया इनका। और बंडेज भी हुआ था, जो हॉट वाला बंडेज होता है वो हुआ था, ठीक है। तो 1 महीना तो हाथ बंडेज में रहा एक्सरसाइज करते हुए। जो इनका राइट हैंड है यहाँ पर हो गया था, मोच हो गया था। वो गोला फेंकने से कि आपको हड्डी टूटा नहीं था, वो मोच हो गया था। एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि वो रेस्ट में, डॉक्टर बोला था कि आप गोला नहीं फेंक सकते हैं इससे, इसको रेस्ट में दीजिए। ये वाला हाथ ना, ये वाला यहाँ पर। लेकिन फिर ये क्या किए कि अपने चतरी हाथ जो आप बोलते हैं, बायां हाथ जो बोलते हैं, उससे गोला प्रैक्टिस किए। मतलब ये छोटा मोटा बात नहीं है। 1 महीना पहले आपको प्रैक्टिस करने स्टार्ट करना और 1 महीना में आप इतना प्रैक्टिस कर लेना कि आप 19 और 20 के बीच में गोला फेंक देना। तो रेस्ट में थे तो फेंक भी नहीं पा रहे थे, 1 महीना समय नहीं मिला। वो रेस्ट में जब थे तो वो नहीं आप फेंक पा रहे थे। जब इस पर था तो फिर इस पर हिला नहीं सकते, इस पर प्रेशर नहीं दे सकते। ये बंडेज था ऐसे, तो वो गोला भी 1 महीना नहीं फेंके। मतलब कि लास्ट के समय में इन्होंने प्रैक्टिस किया और 10 से 15 दिन बहुत, मतलब कि आप लोग का जिस टाइम में दौड़ था उस टाइम में प्रैक्टिस किए थे, मतलब ट्रायल किए थे। मान लीजिए 12 बजे दौड़ है तो 12 बजे कभी ट्रायल किए थे दौड़ का? एक आध बार दौड़े थे ना। ये अच्छा होता है, ये कर लेना चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए मौसम कब बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा कोई नहीं जानता, ठीक। दोपहर में अगर दौड़ है तो कभी ना कभी ट्रायल आपको करना पड़ता है कि वहाँ पर जाकर कोई दिक्कत ना हो। हाँ, 2-4 सेकंड का अंतर हो ही जाएगा हमको, गला सूख जाता है। गला सूख जाता है। जो भी प्रॉब्लम हुआ है आप लोग बताइए, खुलकर बताइए, आप भी बताइए। जैसे हम गांव पर दौड़ते थे तो खांसी वासी नहीं आती थी, कितना भी दौड़ते थे। लेकिन वहाँ दौड़े तो पूरा खांसी वासी नरेटिव जाम हो गया। गिर गए हम, जैसे कि आकर दौड़कर गिर गए पूरा। होता है, अक्सर लड़कों के साथ होता है। बहुत से लड़के उल्टी करने लगते हैं, काफ़ी तेज दौड़ते हैं। क्योंकि देखिए घर पर जब दौड़ते हैं ना तो कभी भी दिमाग में ये नहीं है कि ये मेरा फाइनल दौड़ है, ये भी दिमाग में लगाइएगा। लेकिन जब वहाँ पर आप दौड़ते हैं तो ये होता है अक्सर, क्योंकि हम लोग ये गुजर चुके हैं इस सबसे। तो वहाँ पर लगता है कि नहीं ये तो फाइनल है, या तो निकालना है, कोई भी दम पर एकदम निकालना है, तो उस समय और भी दम आप लगाते हैं। तो क्या होता है कि एक बार जब पूरा दम आप लगाइएगा अंदर से और पेट में अगर कुछ ऐसा चीज़ होता है तो वो वोमिटिंग होने लगता है। अगर नहीं भी होता है तो वैसा आपको प्रक्रिया के थ्रू मतलब कि लगेगा कि वोमिटिंग हो रहा है, मतलब होने वाला है, लेकिन होगा नहीं, ठीक। लेकिन अगर पेट में कुछ रहता है, मतलब आपके खाए रहे पिए रहेंगे तो होगा ही होगा। लेकिन इस समय आप देखिएगा ये कम इसलिए हो रहा है कि धूपा में हो रहा है, तो लड़कों को पानी पीने का भी मौका नहीं दिया, मतलब मिल रहा है। एक तरफ से अगर देखा जाए तो शुरू में ही जो पीकर जा रहे हैं, फिर उसके बाद रनिंग के बाद आपको मौका मिल रहा है, ठीक। बायोमेट्रिक के बाद तो कुछ मौका ही नहीं मिलता है, बैठा दिया जाता है, फिर आपको दौड़ा कर फिर ऐसे जो आगे फिर मौका मिल सकता है हाई जंप या गोला फेंक के समय, या आप टॉयलेट ले जाते हैं तो उस समय आप पानी पी सकते हैं, ठीक। और एक बात गौर कीजिए कि ये जो लड़का है, और हम आएंगे मेन इनका भी ख़त्म करते हैं टॉपिक, लंबा वीडियो होगा मैं जान रहा हूँ, लेकिन समझिए कि किस तरह से, किस मेंटली प्रेशर में इन लोगों ने तैयारी किया है और अब बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ये लड़के जो थे, इनका जब हाथ फ्रैक्चर है तो ये डिप्स भी नहीं मार सकते, नहीं बीम खींच सकते हैं। तो इनका चेस्ट में ऑलवेज ये सोचते रहते कि बताइए कैसे चेस्ट में होगा हमारा, चेस्ट में तो हम ये नहीं ना हो जाएंगे, फुला नहीं ना पाएंगे। लेकिन बहुत अच्छे तरीक़ा से चेस्ट इनका 5 सेंटीमीटर एक्यूरेट फुल गया है और बहुत अच्छे तरीक़ा से चेस्ट भी आपको अच्छे तरीक़ा से हो गया है, ठीक। मतलब भगवान की कृपा भरपूर था और मेहनत इनका भरपूर था, और लक, लेबर, चांस तीनों अगर साथ देता है तो समझिए जॉब होना तय होता है। तो इन्होंने मतलब चेस्ट में आपका एकदम फाइनल हो गया, जो टेंशन था वो खत्म। बहुत डर था हमको, चेस्ट में ही डर था, वजन में थोड़ा दर्द था। वजन तो नहीं था, वजन बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है। हाँ।
वजन था ही नहीं तो वजन लिया कहाँ से जाएगा? सब में नोटिफिकेशन में था। ऐसे मैनेज किया जा रहा है नॉर्मल, एक आध दिन से अगर कम हो रहा है तो मैनेज किया जा रहा है। तो आपका अभी क्लियर हुआ। आप बताइए सर कि जब आप रनिंग करते थे अपने होम ग्राउंड पर, जैसे कि जहाँ घर है वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ कठिनाई आया था रनिंग करते समय, या कभी आपके साथ ऐसा हुआ था कि लगने लगा कि अब हमको रनिंग करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए या और तेज़ करना चाहिए, या पटना जाकर हमको करना चाहिए, या कोई क्लब ज्वाइन करना चाहिए जो आपको फिजिकल की तैयारी कराता हो, ऐसा कुछ लगा? देखिए हम पर्सनल मेरिट में छठे थे, बिहार ही पुलिस में। पर्सनल आप छठे हुए, मेरिट में आप मतलब मेरिट में? देखिए हाँ, इस बार एग्जाम दिए तो हमारा अनुभव था कि नहीं मेरा रिजल्ट फिर से आ जाएगा। हाँ आ जाएगा तो हम उसी वक्त मतलब रिजल्ट दिए, उसके एग्ज़ाम दिए, उसके बाद एक माह के बाद फिर दौड़ने लगे। दौड़ते 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 अपना दौड़ बना लिए। दौड़ भी बना लिया, हर चीज़ आप बना लिए। मतलब कि आप पढ़ रहे से थे कि नहीं इस बार हमको कोई भी हाल में मेरिट में जाना है। आपका जी, आपका कभी ऐसा लगा कि हमको कोई क्लब ज्वाइन कर लेना चाहिए, या आप सासाराम में आते होंगे या पटना जाते होंगे कि लगता होगा कि नहीं हम लोग तो गलत नहीं ना कर रहे, गांव में तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ लगा? नहीं, हम अपने ही ग्राउंड पर दौड़े हैं। अपने ही ग्राउंड पर दौड़े हैं ना, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं हुआ है, एकदम संतुष्टि अंदर से था कि नहीं अपने ग्राउंड पर हम दौड़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। देखिए मैं एक आपको बात बता दे रहा हूँ, भले ही कुछ लोग इससे आपको आपत्ति करेंगे, लेकिन जो लड़के गांव से तैयारी कर गए हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल्स, इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर गए हैं। क्योंकि गांव के तैयारी जो किए हैं वो उस क्लाइमेट में किए हैं, वो दोपहर का भी समय मैनेज किए हैं, सुबह भी शाम भी, और पूरे जोरतोड़ तरीके से। देखिए शहर में रहने से एक चीज़ आपको होता है, खाना जो होता है ना, वो आपको खान पान डिस्टर्ब होता है, और रनिंग में हाई जंप में गोला फेंक में खान पान आपका डिस्टर्ब होगा, तो कहीं ना कहीं शरीर इफेक्टिव आपको प्रभावित होगा और उसके कारण आपका रनिंग प्रभावित होगा। ठीक, तो रनिंग मेन इसमें होता है, क्योंकि 50 नंबर रनिंग पर होता है। आपने लगभग 40 नंबर, सब लोग 50, ये तो आप 50 है आपका, तो आप लोगों का 40 मतलब टोटल में देखा जाए तो आपका 90 प्लस है, आपका 80 प्लस है, आपका 80 प्लस 86 प्लस, मतलब 86 आपका है। मेरा तो देख सकते हैं कि ये लगभग मतलब 80 प्लस तीनों है, मेरिटियस स्टूडेंट है, 80 प्लस है, और इनका इस बार मेरिट कोई नहीं रोकने वाला है। मेहनत किए हैं, अंदर जुनून था कि निकालना है, और जब फिजिकल में आपको क्वालिफाई किए तो उसके बाद खुशी भी इनके चेहरे पर था नहीं कि अब मेरा फाइनल सब चीज़ हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये CBSE से है, तो इनके पास जो है वो सिर्फ रिजल्ट मिलता है, तो मार्कशीट था। तो वहाँ पर कोई आपको कोई डिस्टर्ब किया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं किया, मतलब कि बोल दिया कि नहीं आपका ये है, तो आपने बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को डर लगता था कि हमको डर लगता था कि एक मार्कशीट है हम लोग को मूल नहीं मिला है, जो मिलता है 3 साल 2 साल के बाद वो नहीं मिला है, तो डर लगता था कि कहीं कुछ कौन नंबर तो ऐसा कुछ। आपका डॉक्यूमेंट्स में क्या दिक्कत था जो हमसे फ़ोन कर बात किए थे? कि मैट्रिक में जो मेरा था ना, इंग्लिश विषय है, उसमें मेरा कोर्स था, तो उससे मैट्रिक में इनका सुन लीजिए, बहुत से लड़के पूछते हैं ये बात। देखिए मैट्रिक में जो इंग्लिश है ना, उसका आप मार्क्स में क्रॉस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही समझो कि ये 12th भर्ती है। ठीक, और जब आप खुद सरकार ने ये तय किया है ना कि आपको जो है कंपलसरी नहीं है इंग्लिश की पास होना जरूरी है। ठीक, वो बस ऐसे ही है। अगर होता तो आपको 5 क्लास से ही पढ़ाने कंपलसरी कर दिया जाता, तभी जाकर इंग्लिश आपको अलाउ होता। ऐसे आपको समझिए कि इंग्लिश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब देख रहे हैं कि हर एग्ज़ाम में इंग्लिश का कितना वेटेज रह रहा है, तो इनका इंग्लिश में था। और वैसे बहुत से स्टूडेंट है, मेरे पास कॉल आता है तो हम समझाते हैं कि उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी मैंने बताया कि इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 12th में आपका जो मार्कशीट है ना, 12th का मार्कशीट, 10th का सिर्फ सर्टिफिकेट किस लिए देखा जाता है, तो 10th के सर्टिफिकेट में DO भी देखा जाता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, और 12th के मार्कशीट से देखा जाता है कि आप 12th पास है कि नहीं है, और किस डेट में आप पास है, जो आपको इशू डेट होता है उससे देखा जाता है। बाकी इसमें और कुछ नहीं ज़रूरत है, कितना फर्स्ट आए, सेकेंड आए, थर्ड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो आपका भी टेंशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबका खत्म, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बेहतरीन तरीका से इन लोगों का हुआ है, और मैं तो खुश हूँ इसलिए कि हाँ, ऑलवेज़ मैं संपर्क में रहता था इनके भैया के, या जो भी इनके सीनियर थे वो मेरे दोस्त ही होंगे, तो संपर्क में रहता था। इसलिए मैं आज प्रॉपर इन लोगों को बुलाया कि नहीं आओ और अपना बताओ कि जो गांव से लड़के तैयारी करते हैं उनको मोटिवेट करो और समझाओ कि कैसे आपका फिजिकल तैयारी करना है, और फिजिकल तैयारी करने के दौरान क्या नहीं गलती करना है। इनसे सीखिए कि गोला जो फेंकना है ना, वो ये नहीं कि मतलब 20 साली फेंके, 25 साली फेंके, और जो टेक्निक है वो भी इस्तेमाल करना है। अपने से ही फेंके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो वहाँ पर गाइडेंस देता होगा, कोई ऐसा होगा। हाँ, देखिए हम लोग गाँव में बहुत सारे पुलिस से जुड़े हुए हैं, डिफेंस आर्मी से बिहार पुलिस बहुत जुड़े हुए हैं। तो हर मतलब हर कोई जाता है तो कोई आता रहता है, जाता रहता है, छुट्टी में आते जाते रहते हैं, तो वही आके कुछ न कुछ अपना बताते रहते हैं। मतलब कि आपके जो सक्सेस मिला है उसमें जो गुरुजी हैं जो आते हैं लोग, हाँ वही लोग हमारे सिपाही हमारे गांव में अभी भी 10-15 लड़के रोज फील्ड पर दौड़ते हैं, हर साल 15-20 रोज। तो फील्ड पर 15-20 दौड़ते हैं, तो इसका प्रभाव आपको दिखाई दिया। तो यही मैं बताना चाहता था कि
गुरुजन का भी हाथ है, जो गुरुजन बोल सकते हैं या सीनियर बोल सकते हैं या भैया बोल सकते हैं, रिलेटिव जो भी बोलना है गांव के आप बोल सकते हैं, तो उनका हाथ है और उन्होंने गाइड किया तो उसका परिणाम भी आपको सामने दिखाई दे रहा है। ना एक रुपया भी जियान हुआ फिजिकल में कहीं भी, ना कोई ज्वाइन करना है कोर्स, घर पर आराम से खाना पीना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा निर्णायक होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इतना प्रोटीन खा लेते हैं ना, और वो हम पर मतलब बीत चुका है कि इतना प्रोटीन खा लिया जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। मतलब कि प्रोटीन की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो शरीर में अपने आप ही कहीं भी अंग में दर्द स्टार्ट शुरू हो जाता है। ठीक, ये भी काम नहीं करना। सीन पेन जो होता है उसके मैं समय समय पर बताइए कि कैसे ख़त्म होता है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो फिजिकल देने वाले हैं उन लोगों के बारे में आप कुछ बता दीजिए कि कैसे वहाँ पर जाना है तो फिजिकल देना है, आगामी जो भी अभ्यर्थी वो सचेत हो जाए। बताइए तो सब लोग अपने, आप बताइए क्या आप देना चाहते हैं एक टिप्स जो जिनका फिजिकल आगे है। फिजिकल जैसे कि आगे है जिसको, अगर सिन पेन है तो वो दौड़ते ही दौड़ते खत्म होता है। ये सोचेंगे अगर दवा लेकर खत्म कर ले तो नहीं हो सकता, नहीं हो। तो सीन पेन वाले ध्यान से सुनिए कि आप सोचिएगा कि रेस्ट करें और दवा लेकर खत्म करें, तब समय आपके पास बचा भी नहीं है कि आप रेस्ट कीजिए। 8 अप्रैल तक है, लगातार आपका फिजिकल चल रहा है। आप बताइए जो कैंडिडेट का है कुछ आप बताइए। यही कहना चाहेंगे जैसे कि जो व्यक्ति मतलब जो भी लोग अभी दौड़ नहीं रहे होंगे, सुबह ही दौड़ रहे होंगे, सोच रहे कि नहीं एक दिन के बाद है 5 मिनट के बाद हम दौड़ लेंगे, नहीं 2-4-5 दिन पहले आप दोपहर में भी दौड़ लीजिए, ट्रायल कर लीजिए, ट्रायल कर लीजिए, क्योंकि आपको उस मौसम में रहने की आदत पड़ जाएगी, मतलब दौड़ने की आदत पड़ जाएगी। ये काम पहले करना चाहिए था। अगर अभी नहीं करें और जिनका 5 से 6 दिन बाद है तो एक बार जरूर ट्रायल कर लीजिएगा उस समय। ये भी ध्यान में रखिएगा तबीयत नहीं खराब होना चाहिए, नहीं तो फिर सब मेहनत पानी में फिर जाएगा। और एक और बात है कि गोला दोनों हाथ से ट्राई करते रहिए। मान लीजिए हमारे साथ फिजिकल कंडीशन किसी के साथ हो जाए तो आपके साथ हुआ तो जरूरी नहीं है कि किसी के और के साथ मान लीजिए हो जा सकता है, क्योंकि हम फिजिकल करते ही समय मोच आया था। हो सकता है कि किसी फिजिकल करते समय आ जाए मोच। चलिए ठीक है, वो तो मतलब एक आदमी जब फेंकता है जब ये वहाँ हाथ डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए आप कुछ बताइए जिनका फिजिकल है उस बारे में। हम यही बोलेंगे कि अपने पर विश्वास रखिए और फिजिकल को लगातार और पर डे कीजिए और हो जाएगा। अपने पर विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है कि दृढ़ संकल्प अंदर से होना चाहिए कि हम कर देंगे, फाइनल हम कर देंगे। इन लोगों के अंदर था कि हम गांव से ही तैयारी करके फाइनल हम कर देंगे। और लास्ट दिन गए कल मतलब पटना के गर्दनी बाग में और अच्छे से खुश होकर गए, फिजिकल दिए। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कि मतलब कि अंदर ये लिए वो लिए या ये एक्स्ट्रा आप कुछ खाते थे, कुछ विटामिन लेते थे, ऐसा कुछ नहीं। गांव के चना खाते थे और घोड़ों की तरह दौड़ते थे। ठीक है, ये इनका आपको जो है ये सक्सेस का मेन राज है। और वही गांव के दूध, गांव के जो भी है वो सब आपको लेते थे। शहर वाला कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है कि गोलगप्पा खाए, समोसा डेली खाएं, चाट खाएं, ऐसा फिजिकल का समय दूर होना ही जाना चाहिए ये सबसे। तो यही था, हम तो इन लोगों को बधाई देते, अग्रिम बधाई है। और जल्द से जल्द इन लोगों का ज्वाइनिंग हो, जल्द से जल्द ये मिठाई खिलाएंगे हमको लाकर, और अपने घर में भी गाँव में भी मिठाई खिलाएंगे ना जी। हाँ तो खिलाएंगे। तो ये इससे सीखना है आप लोगों को, मैं इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया। अब आज तो एग्ज़ाम भी है फायरमैन का, मैं सुबह सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सके तो कल वीडियो अपलोड करूँ या आज शाम तक अगर एडिट हो जाता है, जो भी करना है मैं आपको कर अपलोड कर दूँगा। ठीक, वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा और सभी लोगों को आपको बधाई हो। जाइए अच्छा से सेवा कीजिए बिहार में। हाँ चलिए ठीक है, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।